हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों का कंटिन्यूटी समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूटी में इसी रियल वैल्यूड फंक्शन की यानी वास्तविक फलन का इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी जो हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में भी किसी वास्तविक फंक्शन का इसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। तो जो एक हम लोगों का इसमें रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। यानी कि अगर हम लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये जो फंक्शन है ये अगर डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। अगर फंक्शन को हम लोग दिखा देंगे कि किसी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। यानी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी से लार्जर केस है। तो हम लोग अब डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो है ये कि किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। तो हम लोगों के पास कोई ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, और इस फंक्शन के डोमेन में हम लोग लेते हैं कि कोई पॉइंट है C। तो ये जो फंक्शन है ये वास्तविक फलन ये इस पॉइंट पर कहलाएगा कि अवकलनीय है अगर लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपान x माइनस C, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व। यानी ये लिमिट अगर अस्तित्व में है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये पॉइंट x बराबर C पर अवकलनीय है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन, a real valued function f of x is said to be differentiable at point x equals to C if and only if जो ये लिमिट थी जो हमने बताया अभी, if and only if लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपान x माइनस C एग्जिस्ट। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है, इधर समझाते हैं इसको, कि अगर हम लोगों के पास में दो स्टेटमेंट हैं, एक है P और एक है Q, और अगर P इफ़ एंड ओनली इफ़ है Q, ये जो साइन है ये साइन ये है इफ़ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ का। यानी कि अगर P सही है तो
तो Q भी सही होगा, और अगर Q सही है तो P भी सही होगा। मतलब यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि अगर P सही है हम लोगों का तो Q भी सही होगा, और अगर Q सही है तो P भी सही होगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा कि अगर ये लिमिट हम लोगों की एग्जिस्ट करती है तो हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट हम लोगों की एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को ही इस फंक्शन का x बराबर c पर डेरिवेटिव कहते हैं। तो आगे इसको लिखते हैं हम लोग, दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू c। और इसका जो नोटेशन है उस इट इज डिनोटेड बाई, यानी जो इसका नोटेशन है डिनोटेड बाई f डैश c, ये इसका नोटेशन है, f डैश c इसका नोटेशन है। या जो इसका दूसरा नोटेशन एक होता है वो होता है कैपिटल D ऑफ FC, ये भी एक नोटेशन है। तो यहाँ से ये आया कि f डैश c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपान x माइनस c। ये हम लोगों का एक फार्मूला आया, या डेफिनीशन ही इसको बोलिए। तो ये हम लोगों का आया कि जो फंक्शन हम लोगों का था रियल वैल्यूड, उस फंक्शन का पॉइंट x बराबर c पर डेरिवेटिव जो आया वो आया लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस f(c) अपान x माइनस c। तो आगे हम लोगों का जो ये डिफिनीशन थी उस डिफिनीशन के हिसाब से ये होगा कि जो फंक्शन है फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c इफ़ एंड ओनली इफ़, ये साइन था कि अगर ये जो लिमिट थी लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस f ऑफ c अपान x माइनस c, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। या जो लिमिट की परिभाषा होती है तो लिमिट से हो जाएगा हम लोगों का कि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों सेम होंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x) माइनस f(c) अपान x माइनस c बराबर राइट लिमिट जो होगी x टेंड्स टू c प्लस f(x) माइनस f ऑफ c अपान x माइनस c। और ये जो हो जाएगा आगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ c अपान माइनस h।
और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c अपान प्लस h। ये तो हो गया लिमिट की परिभाषा से। तो यहाँ से ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे LHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो है ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये जैसे कंटिन्यूटी में हम लोगों का था कि जैसे हम लोगों का है लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसी तरीके से हम लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी में भी आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हम लोगों का लिमिट में था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो जो वैल्यू होती थी वो उस फंक्शन की लिमिट हो जाती थी उस पॉइंट पर। इसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट C पर बराबर है, तो जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर अवकलनीय है। अगर ये दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन है हमारा वो इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये सब तो हुआ डेफिनीशन। तो जो हमने एक स्टार्टिंग में ही रिजल्ट बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस रिजल्ट का हम लोग प्रूव करते हैं। अब तो हमारा जो रिजल्ट है कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट C, देन फंक्शन है वो इस पॉइंट C पर कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ होगा कि हम लोगों का जो फंक्शन है वो पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C। ये हम लोग तो जो हम लोगों की परिभाषा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपान x माइनस C, ये लिमिट हम लोगों की एग्जिस्ट करती है। तो आगे हम लोगों की जो परिभाषा है कि ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का पॉइंट C पर डेरिवेटिव जो होगा वो ये लिमिट होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू C f x माइनस f ऑफ C अपान x माइनस C। यहाँ तक हम लोगों का हो गया। और ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन की परिभाषा होती है उसका यूज करके हम लोगों का पहला समीकरण हुआ। तो हम लोगों को अब दिखाना है कि जो ये फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू C
एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। ये होती है कंटिन्यूटी की परिभाषा। तो ये हम लोगों को दिखाना है। अब तो ये दिखाने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। ये हम लोग मानते हैं और हम लोगों को दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। तो अब आगे हम लोगों को दिया हुआ है, इसका ही यूज करके हमको दिखाना है कि ये एफ ऑफ सी के बराबर होगा। तो इसको आगे हम लोग करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी, ये हम लोग करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाए, प्लस हम लोग कर देते हैं एफ ऑफ सी। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इंटू ये हुआ प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। तो यहाँ से लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है एफ डैश सी इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो उतना ही रहेगा। तो ये हो गया 0 प्लस एफ ऑफ सी, ये आ गया जो हम लोगों को चाहिए था एफ ऑफ सी। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ये जो पॉइंट पर एक्स बराबर सी। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट सिद्ध हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो क्या ये भी हो सकता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो? तो ऐसा हम लोगों का ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का कन्वर्स पार्ट सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है तो हम लोगों को एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। तो एग्जाम्पल एक करते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहले लिखते हैं कि जो ऊपर थ्योरम है उस थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है। कन्वर्स ऑफ द above theorem is not true। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो जो एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स था, ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी में देखा था कि ये पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस था। तो ये जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है ये तो पॉइंट 0 पर सतत है। ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी वाले लेक्चर में देखा था। तो हम लोगों को अब दिखाना है कि ये पॉइंट 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये हम लोगों को अब देखना है। तो जो
डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा है वो हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट 0 पर जो परिभाषा है वो ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये हमने अभी बताया है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो ये आएगा चूँकि जो हम लोगों का फंक्शन है वो है मॉड x, तो जब माइनस h होगा तो यहाँ से हो जाएगा मॉड माइनस h, ये आएगा h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 f ऑफ 0, ये तो होगा मॉड 0 और ये होगा 0। तो ये हो जाएगा h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो ये आ जाएगा, ये होगा, इधर लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h। तो ये आएगा -1। तो अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पॉइंट 0 पर। तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों का आया है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए ये जो फंक्शन है वो पॉइंट x बराबर 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यानी कि जो हम लोगों का रिजल्ट था कि अगर कोई फंक्शन पॉइंट C पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन पॉइंट C पर कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने इसको देखा है। तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जो हम लोगों का फंक्शन है वो है मॉड x माइनस 1 और x बराबर 1 पर हमको देखना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट 1 पर देखते हैं। तो जो हमने अभी परिभाषा बताई थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वो थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 1 माइनस h माइनस 1 मॉड माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो है मॉड x माइनस 1। तो यहाँ से जब x के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस h तो ये होगा मॉड 1 माइनस h माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड माइनस h आएगा और ये हो जाएगा प्लस h। तो यहाँ से इसको करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा लिमिट
एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर आया एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा -1। अब हम लोग फाइंड करते हैं आर एच डी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा है वो ये है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस 0 अपॉन एच, यानी ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, यानी ये आएगा 1। तो जो हम लोगों का आया वो ये आया कि एल एच डी जो आया वो आया -1 और आर एच डी आया 1, यानी कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसलिए जो ये फंक्शन है ये इम्प्लाई करेगा कि जो ये फंक्शन है वो पॉइंट 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन था ये एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स रियल नंबर था, ये पॉइंट 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में देखेंगे।